क्या आप जानते हैं एक मसीही विश्वासी के घर में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी वो अपने घर में 3 ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिनकी वजह से उनके घर में कलेश होता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, उनके घर में शैतान का काम होता है, दुष्ट आत्मा का काम होता है और वो अनजाने में उन चीज़ों को अपने घर में रखे हुए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना है। और अगर आपने गलती से उन चीज़ों को अपने घर में रख लिया है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर से उन चीज़ों को ज़रूर हटा दीजिएगा। देखिए, संसार के लोगों के लिए तो वो चीज़ें सजावट की चीज़ें हो सकती हैं, सुंदर दिखने की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अगर आप फिर भी इन चीज़ों को अपने घर में रखे हुए हैं तो आपके घर में शैतान आ सकता है, शैतान अपना काम कर सकता है। तो एक एक करके तीनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा और आपको ये देखना है क्या आपने इसको अपने घर में रखा है या नहीं रखा है। तो सबसे पहली चीज़ की जब हम बात करते हैं जो एक विश्वासी के घर में नहीं होना चाहिए वो है लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, ये लाफिंग बुद्धा एक छोटी सी मूर्ति के जैसा आपको दिखाई देता होगा। आपने देखा होगा कई बार एक ऐसा मूर्ति जो इस तरह से दिखा दे वो सुंदर दिखाई देता है। कई बार लोग उसे क्या सोचते हैं कि इसे रखने से हमारे घर में बहुत आशीष आएगा, बहुत सुख संपत्ति आएगा, इस तरह से वो इस मूर्ति को रखते हैं ना। बहुत सारे घरों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे दुकानों में आपको ये देखने को मिलेगा, ऑफिस में देखने को मिल जाएगा। ये लाफिंग बुद्धा मूर्ति जो है आप ऑफिस में भी मिलेगा और कई बार तो ये सारी चीज़ें आप एक विश्वासी के घर में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन मसीह विश्वासी के लिए प्रश्न उठता है, क्या हमें ऐसी धार्मिक प्रतिमाओं को या ऐसी चीज़ों को सजावट के रूप में अपने घर का हिस्सा बनाना चाहिए? अगर आप निर्गमन की किताब उसका 20 का 3 से लेकर 5 तक अगर पढ़ेंगे तो आप अपने बाइबल में पढ़िएगा। मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब ये 10 आज्ञाओं को परमेश्वर दे रहे थे तो परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को स्पष्ट रूप से ये कहा था कि किसी की आराधना मत करना या दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर में मत रखना। आज के समय में अगर एक विश्वासी के घर में ये सारी चीजें होती हैं तो उस वचन का विरोध आप कर रहे हैं और आप उन चीजों को रख रहे हैं जिसके पीछे कोई ना कोई ऐसी धार्मिक चीजें छुपी हुई हैं। तो लाफिंग बुद्धा अगर आपके घर में है तो उसे आज ही अपने घर से हटा दीजिएगा। ये बाइबल के अनुसार आपके घर में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले दूसरे नंबर की चीज जो एक विश्वासी के घर में नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरे नंबर की चीज वो है नजर बट्टू। देखिए, कई बार आपने देखा होगा नजर बट्टू एक इस तरह का लॉकेट जैसा होता है, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे बुरी नजर से बचने के प्रतीक के रूप में अपने घर में रखते हैं। लेकिन विश्वासी लोग भी कई बार इन चीजों को क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे घर में भी किसी की नजर ना लगे, कोई दुष्ट आत्मा हमारे घर में ना, इसीलिए वो भी कई बार दरवाजों पर या अपने घर में, कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने हाथों में भी इस चीज को नजर बट्टू को पहन के घूमते हैं कि उन्हें नजर ना लगे। कई लोग अपने घर के दरवाजों में लटका देते हैं, गाड़ियों पे भी लटका देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, बाइबल में विश्वासियों की सुरक्षा के बारे में कोई ताबीज नहीं कहा गया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं हमारा रक्षा करने वाला है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके घर में इस तरह का नजर बट्टू है जिसे आपने लटका के रखा है तो इससे आपका कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इससे दुष्ट आत्मा की शक्तियां आपके घर में जरूर काम करने लगेंगी, क्योंकि आप उससे वचन के अनुसार आप उस चीज को कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके घर में नजर बट्टू है, अगर आपने अपने हाथ में या ब्रेसलेट बना के पहना हुआ है कहीं पे भी किसी भी रूप में, उसे अपने घर से निकाल दीजिएगा। ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे जो विश्वासी के घर में नहीं होनी चाहिए, और वो तीसरा नंबर की चीज क्या है, ताबीज, रक्षा धागे या ऐसी कोई भी वस्तु जो आपने इसलिए अपने घर में रखी है जिससे कि आपको किसी ने कहा इसको रखने से आपके घर में दिक्कतें नहीं होंगी, दुष्ट आत्मा आपके घर से भाग जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने कमर में काला धागा बांध लेते हैं, अपने हाथ पे काला धागा बांध लेते हैं, गले में कोई ताबीज लटका लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसके वजह से हमारे घर में अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी। देखिए, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। ये सारी वस्तुएं जो आप अपने हाथों में काला धागा कोई ऐसा सोच के बांधते हैं कि दुष्ट आत्मा नहीं आएगा इस तरह से, तो उससे उल्टा दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों के लिए दुष्ट आत्मा कभी उनके जीवन में काम नहीं कर सकता। जब आप कोई प्रतीक बांध लेते हैं, कोई चिन्ह बांध लेते हैं, कोई ऐसी चीज धारण कर लेते हैं, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा जरूर आपके जीवन में आ जाएगा। तो अगर अभी आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और फिर भी आपने क्या किया, अपने हाथ में क्या किया, एक धागा बांध लिया है और आप ये कह रहे इससे धागा बांधने से ना कोई शैतान हम पे हमला नहीं करेगा, इस तरह की चीजें कई बार देखी जाती है। तो ये एक विश्वासी के लिए नहीं होनी चाहिए, विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। बाकी संसार के लोग करते
करते हैं, लेकिन एक विश्वासी को ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम प्रेरितों के काम में देखेंगे तो इफिसुस में जब बहुत सारे लोग मसीह पर विश्वास किए थे, इफिसुस की किताब अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इफिसुस के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मसीह पर विश्वास किया था। तो जिन्होंने जादू टोना से संबंधित काम किए थे वे भी अपने पुराने प्रथाओं को अलग हुए और जादू टोना की जो किताबें थी उनको जला दिया गया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने जीवन से हटाना होगा। तो जब आप मसीह में आते हैं तो आपके पुराने स्वभाव या पुरानी चीज़ें जो थी, जो दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, उन सारी चीज़ों को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं यीशु मसीह का वचन आपके पास है। तो आप दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं काम कर सकती। इसीलिए ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में या आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं 3 वस्तुएं जो मैंने बताई? सबसे पहले क्या है, जो लाफिंग बुद्धा एक मूर्ति होता है जिसको आपने कई बार देखा होगा, उसको अपने घर में, ऑफिस में या अपने गाड़ी में कहीं पे भी मत रखिए, उससे आपका कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होगा। दूसरे नंबर की नज़र बट्टू अगर आपने नज़र उतारने के लिए रखा है या नज़र से बचने के लिए अपने घर में, कई बार लोग अपने बिल्डिंग के ऊपर लटका देते हैं, ये सब चीज़ें मत कीजिए। ये मसीह विश्वासी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तीसरा, कोई धागा, ताबीज, इस तरह की चीज़ें अपने शरीर में या घर में मत रखिए, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। तो ये 3 वस्तुएं हैं। तो आज के जो समय में 3 चीज़ों को एक विश्वासी को नज़र रखनी चाहिए। धार्मिकता के मूर्ति के रूप में किसी चीज़ को मत रखिए, नज़र उतारने वाली चीज़ों से भी अपने आप को अलग करिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो 3 बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आए हैं। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता? परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करो, उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से भरोसा जो परमेश्वर ने आपको दिया उस पर बने रहो। तो इस प्रकार से अपने जीवन को चलाओ। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई ने शेयर जरूर करिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।